हेलो स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है वो है एक्सरसाइज 3.2 का फोर्थ क्वेश्चन। तो स्टूडेंट, आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन्ड द सॉल्यूशन ग्राफिकली। तो स्टूडेंट, कैसे पता करते हैं कि कब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं कंसिस्टेंट हैं और इनकंसिस्टेंट। तो चलिए अपनी इक्वेशंस को देख लेते हैं। तो हमारी जो इक्वेशन है स्टूडेंट वो है x प्लस वाई इक्वल टू 5 और जो हमारी सेकंड इक्वेशन है वो है 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। तो स्टूडेंट, किसी भी दो इक्वेशंस के बारे में पता करना हो कि वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट, इसके बारे में मैं आपको पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ। अगर किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरी पीछे की वीडियो भी देख सकते हैं। और अब हम दोनों इक्वेशन से ये पता करना चाहते हैं कि वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले अपनी इक्वेशन से a1, b1 और c1 जो है स्टूडेंट वो फाइंड करना होगा। तो जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है उसमें जो x वेरिएबल है उसके सामने जो कोफिशिएंट है वो 1 होता है। इसी तरह जो ये y है इसका जो कोफिशिएंट होगा वो भी 1 होगा और जो हमारा 5 है वो हमारा c1 हो जाएगा। तो स्टूडेंट, इस तरह हमने a1, b1, c1 जो है वो फाइंड कर लिया है। सिमिलरली हम अपनी दूसरी इक्वेशन से a2 जो कि 2 हो जाएगा, b2 जो कि 2 हो जाएगा और c2 जो कि 10 हो जाएगा। तो हमने a1, b1, c1, a2, b2, c2 जो है वो स्टूडेंट अपनी इक्वेशन से फाइंड कर लिए हैं। अब हम अपनी कंडीशन को देखते हैं। तो उसके लिए हमें सबसे पहले a1 अपॉन a2 जो है वो स्टूडेंट फाइंड करना होगा। तो देखिए a1 हमारा 1 है और a2 हमारा 2 है। इसी तरह से अगर हम देखें तो b1 और b2, तो b1 हमारा 1 है और b2 हमारा 2 है। इसी तरह से स्टूडेंट c1 और c2 लेंगे तो c1 जो है हमारा 5 है और c2 हमारा 10 है। अगर हम इनको आपस में डिवाइड कर दें तो 1/2 आता है। तो इससे हमें क्या मिला स्टूडेंट, 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/2। दिस इम्प्लाइज हमारी कंडीशन आई है a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो स्टूडेंट, जब हमारे पास ये कंडीशन आती है तो उसका मतलब क्या होता है? तो स्टूडेंट, उसका मतलब होता है कि हमारी जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं वो कंसिस्टेंट होंगी, कंसिस्टेंट। और दूसरी बात, जो हमारा ग्राफ बनेगा स्टूडेंट वो किस तरह का बनेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। हमारी दोनों लाइंस का जो ग्राफ है वो एक के ऊपर एक आएगा इस तरह से। तो जब ऐसी कंडीशन होती है तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के मैनी सॉल्यूशन होते हैं या इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन भी कह सकते हो आप। तो इसके मैनी सॉल्यूशंस जो हैं स्टूडेंट वो होंगे, राइट। तो चलिए स्टूडेंट, हमने ये तो देख लिया कि हमारी इक्वेशंस जो हैं वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट हैं। अब हमारी इक्वेशन कंसिस्टेंट निकली है तो हमें इनका ग्राफ ड्रॉ करना है। तो वो कैसे करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम अपनी इक्वेशंस को लिखेंगे। तो पहली जो हमारी इक्वेशन है वो है x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। तो यहाँ पे हम उसको लिख लेंगे x प्लस वाई इक्वल टू 5 और जो दूसरी हमारी इक्वेशन है वो है 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। तो चलिए स्टूडेंट, हम अपने वैल्यू बॉक्स को बना लेते हैं। तो उसको कैसे बनाना है आपने, सबसे पहले देखिए मैंने x की जो वैल्यू है वो 0 ली हुई है। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट, हम x इक्वल टू 0 पुट करेंगे। तो जब हम इसमें x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू 5 आ जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जब हमने 0 रखा तो y हमारा 5 आया है। नाउ अब हम x की वैल्यू 5 रख लेते हैं। स्टूडेंट, मैंने आपको पहले भी बताया कि जब हम वैल्यूज़ बॉक्स बनाते हैं तो हम x की कोई भी वैल्यू अपनी तरफ से रख सकते हैं। इसमें कोई कंडीशन नहीं होती है। आप कहे तो 0 रख सकते हैं, आप चाहो तो 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, ये हम पर डिपेंड करता है। तो जैसा कि बॉक्स में मैंने 0, 5 और 1 लिया हुआ है, आप इसकी जगह कुछ और भी ले सकते हैं।
तो देखिए स्टूडेंट, जब हमने अपनी इक्वेशन में x इजिकल्स टू 5 लिया तो क्या हुआ, 5 प्लस y इक्वल टू 5, देन y इज इक्वल्स टू 5 माइनस 5, देन y इज इक्वल्स टू 0। तो हमें y की वैल्यू 0 मिल गई है, वो आप यहाँ देख सकते हैं। ये देखिए, तो यहाँ पर 5 जो है, x की वैल्यू 5 रखने पे हमें y की वैल्यू 0 मिली है। अब सिमिलरली हम अपनी थर्ड वैल्यू जो है वो इसमें पुट करेंगे। तो हमारी थर्ड वैल्यू जो है स्टूडेंट वो 1 है। तो जब आप इक्वेशन में x की वैल्यू 1 रख रहे हैं, ये देखिए, तो आपको y की वैल्यू कितनी मिलेगी स्टूडेंट, 4। तो ये y की वैल्यू 4 आ गई। तो देखिए हमने पहला जो वैल्यू बॉक्स है अपना ग्राफ का वो बना लिया है। सिमिलरली हम जो दूसरा वैल्यू बॉक्स है उसे तैयार करेंगे। तो उसमें भी हम ऐसे ही करेंगे। सबसे पहले हमने x जो है वो 2 लिया तो हमें 3 मिलेगा। अगर हमने 0 लिया तो 5 मिलेगा, और अगर हमने 5 लिया तो हमें y की वैल्यू 0 मिलेगी। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले आप x की वैल्यू 2 रख रहे हैं। तो ये देखिए, तो यहाँ से आपको 2 2 जा 4, 4 प्लस 2y इक्वल टू 10, देन 2y इज इक्वल्स टू 10 माइनस 4, देन 2y इज इक्वल्स टू 6, देन y इज इक्वल्स टू 6/2। इसको डिवाइड कर देंगे तो 3। तो आप देख रहे हैं स्टूडेंट कि जब हमने x की वैल्यू 2 ली तो हमें y की वैल्यू जो है वो 3 मिली है। सिमिलरली अब हम अपनी आगे की वैल्यूज़ को फाइंड करेंगे स्टूडेंट। तो देखिए, जब हम x की वैल्यू 0 ले रहे हैं अपनी इस वाली इक्वेशन में, तो क्या हो रहा है स्टूडेंट, 2 इंटू 0 प्लस 2y इक्वल टू 10। तो ये आपका 0 बन गया। तो 0 प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10, देन y इज इक्वल्स टू 10/2। इसको डिवाइड कर लेंगे तो 5 आ जाएगा स्टूडेंट। तो y की वैल्यू आपकी 5 आ गई है, ये देखिए, राइट स्टूडेंट। अब इसी तरीके से हम जो है x की वैल्यू 5 रखेंगे। तो क्या होगा स्टूडेंट, 2 इंटू 0, सॉरी यहाँ पे 5 रखना है आपको, 2 इंटू 5 प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10। तो यहाँ पे जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10, देन 2y इज इक्वल्स टू 10 माइनस 10, देन 2y इज इक्वल्स टू 0। दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल्स टू 0/2, दैट इज इक्वल टू 0। तो देखिए स्टूडेंट, हमने यहाँ पर अपनी जो y की वैल्यू है वो भी फाइंड कर ली है। तो इस तरह हमने अपने दोनों जो ग्राफ बॉक्स हैं वो बना लिए हैं। अब हम इन्हें ग्राफ में शो करेंगे। तो कैसे करेंगे, देखिए स्टूडेंट, ये आपके सामने जो है वो ग्राफ है। अब मैं इसको कैसे प्लेस करना है वो आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम x की वैल्यू 0 देख रहे हैं स्टूडेंट, तो y की वैल्यू 5 है। तो हमें पहले x की वैल्यू 0 पे जाना है। तो देखिए, ये हमारी x की वैल्यू है 0 और y की वैल्यू 5 देखनी है स्टूडेंट। ये देखिए, तो जब आप ऐसा देख रहे हैं, तो जब आप इनको आपस में ऐसे जॉइंट करेंगे इस तरह से, तो आपको आपका पहला पॉइंट जो है स्टूडेंट वो मिल जाएगा। तो ये हमारा पहला पॉइंट जो है वो हमें मिल गया, A05। इसे आप A05 बोलेंगे। अब हम दूसरे पॉइंट की बात करते हैं जो कि 50 है, यानी x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 0। स्टूडेंट, x या y जो भी 0 होता है वो यहीं पर होता है। तो कभी भी अगर आपको x या y की वैल्यू 0 ढूंढनी हो तो आप इस लाइन का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ये वाला, यही दोनों का 0 0 यानी कि ओरिजिन पॉइंट होता है। अब हम इन दोनों को आपस में जॉइंट करेंगे। तो जो हमारा सेकंड पॉइंट है ये वाला D बोल रहे हैं जिसे हम 50, वो भी हमें मिल गया है। अब हम अपने तीसरे पॉइंट को लेते हैं जो कि 1 और 4 है। तो जब 1 और 4 को हम लेंगे तो देखिए स्टूडेंट, हमारा x का 1 यहाँ पर है, देखिए ये रहा, और y का 4 जो कि ये रहा। तो यहाँ पर अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट, इसको आगे निकालते हैं और इसको यहाँ से लेके आते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास वो भी हमारे को ये देखिए मिल गया है।
तो इस तरह स्टूडेंट अब हम इस लाइन को जो है आपस में तीनों पॉइंट्स को जब मिलाएंगे तो हमें हमारी पहली लाइन जो है वो मिल जाएगी। चलिए अब हम बात करते हैं दूसरे के बारे में। तो देखिए स्टूडेंट, जो हमारा दूसरा जो बॉक्स है उसमें x की वैल्यू जो है वो 2 है और y की वैल्यू 3 है, 0 और 5 है, 5 और 0 है। तो अब हम इन्हें प्लेस करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम प्लेस करेंगे स्टूडेंट x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3। तो देखिए x की वैल्यू जो 2 है वो हमारी यहाँ है स्टूडेंट, ये देखिए, और y की वैल्यू 3 यहाँ पर है। तो जब आप इनको आपस में इस तरह से जॉइंट करेंगे ऐसे, ये देखिए, तो आपको जो आपका पॉइंट है वो यहाँ मिल गया है, जिसको आपने क्या कह दिया 2 3, C और 2 3। ना उसी तरह से स्टूडेंट हम अब नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है x0 और y5, x0 और y5 को ड्रॉ करेंगे। तो देखिए x0 तो यही मिलना हमारे को, ये रहा, यहाँ पर x0 है और y हमारा 5 यहाँ पर है स्टूडेंट। तो देखिए सेम वही पॉइंट फिर से बनने लग रहे हैं, क्योंकि सिस्टम जो है वो कंसिस्टेंट है और इसके मैनी सॉल्यूशन है, और आप इसको कोइंसिडेंट भी कह सकते हैं। इसको हम कोइंसिडेंट भी बोलते हैं। तो जब हमारे a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 आता है स्टूडेंट, तो हमारे मैनी सॉल्यूशन होते हैं, मैनी सॉल्यूशंस होते हैं, और जो सिस्टम है वो कंसिस्टेंट होता है, और जो ग्राफ होता है वो कोइंसिडेंट होता है। ये देखिए आप पॉइंट्स नोट कर लीजिए स्टूडेंट, ये वाले कोइंसिडेंट। ओके, तो अब हम अपना लास्ट पॉइंट जो है वो ड्रॉ कर लेते हैं। हमारा लास्ट पॉइंट है 5 0। तो देखिए स्टूडेंट, हमारा जो x का 5 है वो यहाँ है और y का 0 यहाँ है। तो जब आप इसको आपस में मिलाएंगे स्टूडेंट इस तरह से, तो यहाँ पर आपको तीसरा पॉइंट मिल गया। तो अब आप इनको तीनों पॉइंट्स को जब आप ग्रीन पॉइंट्स को मिलाएंगे तो देखिए आपकी फिर से लाइन वही बन गई है। तो फिर से लाइन वही बनना ही कोइंसिडेंट कहलाता है। ये कंडीशन तभी आती है स्टूडेंट जब a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 होता है। तो इस तरह स्टूडेंट हमने अपने फर्स्ट क्वेश्चन को देखा जो कि कंसिस्टेंट था और उसका जो ग्राफ था वो कोइंसिडेंट था, उसके मैनी सॉल्यूशंस थे वो हमने करके देख लिए हैं। आई होप स्टूडेंट आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। आप इसकी ट्राई कीजिए और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे नीचे कमेंट कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।